हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने बच्चों की रक्षा करने का रहस्य। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 21 उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र के साथ भागी नहीं होगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि इश्माएल सारा को हंसी करते हुए दिखाई पड़ा, और ये हंसी प्रफुल्लित करने वाली हंसी नहीं थी जो परमेश्वर ने सारा को दी थी। ये हंसी ठट्ठे करने वाली, मजाकिया और शैतानी थी। एक महान व्यक्ति की जिंदगी में वो नहीं होता जो आम व्यक्ति की जिंदगी में होता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया तो वो परमेश्वर की खास इच्छा में होता है, और परमेश्वर उसके खाने पीने, चलने फिरने, उसकी जिंदगी के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं और देखभाल करते हैं। परमेश्वर ने कहा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। लेकिन जब सारा ने देखा कि ये लड़का परमेश्वर की इस योजना को खत्म कर सकता है, क्योंकि सारा को वो अपने लड़के के लिए गलत लगा। और जो महिलाएं होती हैं उनमें एक खासियत होती है, आदमी को अगर परखना है तो महिलाओं को ज्यादा मालूम होता है। पुरुष भी परख सकते हैं, अगर उनके पास आत्माओं की परख का एक वरदान है, तो महिलाओं के पास परखने की संसारिक तरीके से ये बुद्धि है। तो सारा ने जो परख की वो गलत परख नहीं की। उसे मालूम था कि इश्माएल के विचार बहुत गलत हैं। ये मेरे बेटे इसहाक के लिए सही नहीं है। सिर्फ उसके बेटे की ये बात नहीं थी, ये बात थी परमेश्वर की योजना की। ये बात थी अब्राहम, इसहाक, याकूब के बीच से निकलने वाले यहूदा, यहूदा के बीच में से निकलने वाले दाऊद, दाऊद के बीच में से निकलने वाले सुलेमान, और प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह की, और प्रभु यीशु मसीह के बीच में से निकलने वाले हम लोगों की। तो परमेश्वर ने सारा को परखने का ये वरदान दिया था। मेरे प्रियो, कैन ने हाबिल को मार दिया, और कैन एक दुष्ट आदमी था। तो सारा को वो किस्सा मालूम था। कलीसियाओं को भी गलती मालूम हुई कि हमने तो अपने दासों की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की, तो वो लौ लगाकर प्रार्थना करने लगे, और परमेश्वर ने पतरस को छुड़ा लिया। आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर की नहीं। सारा को मालूम था कि परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी के ऊपर है, और वह इसहाक से शुरू होती है। उसकी रक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए सारा ने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। मेरे प्रियो, क्या आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं? क्या आप अपने दर्शन की रक्षा करते हैं? आपको तो यही तक मालूम नहीं है कि आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, वो किस परिवार से आते हैं। जात कोई भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब संसार की बनाई हुई है। लेकिन बोलते हैं कि एक बेटी अपनी माँ पर, एक बेटा अपने बाप पर जाता है। ये सब समय पर नहीं होता। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बच्चे किसके साथ मिलते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं। आपको अपने बच्चों की रक्षा करनी है, उनको गलत संगति से दूर रखना है, पवित्रता में चलाना है, प्रार्थना में, उपवास में बढ़ाना है। तब आपके बच्चे आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे आत्माओं की परख के वरदान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं अपने बच्चों की रक्षा कर सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।